से कि पाकिस्तान इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है, बट पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया इंडिया को, वो शिवाजी साहब से आप पूछ लीजिएगा। आप बताओ ना क्या कोई चीज क्या बोलते रहते हो आप लोग हर शो पे जाके, 6 जेट गिराए 6 जेट गिराए, आप वही ना 6 जेट गिराए 6 जेट गिराए वही बोलते रहते हो ना आप लोग, वही कह रहे हो ना। नहीं छोड़ दे, 6-10 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो आप खुद बोल रहे हैं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी जेट का। नहीं आप लोग हर शो पे यही बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूं। लेकिन मैं इसका जवाब आपको दे सकती हूँ, ये 6 जेट की जो मिस्ट्री है ना, मैं आपके लिए सॉल्व कर सकती हूँ आरज़ू काज़मी शो पे। मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। आप ही बताओ। नहीं देखिए, जंग होती है ना, तो उसमें जेट भी गिरते हैं, उसमें बॉम्ब भी गिरते हैं, उसमें मिसाइल भी गिरते हैं, ये जंग थी। तो आपकी कोई आप लोगों ने कहा ट्रेलर था, ट्रेलर वाले नहीं था, अच्छी खासी जंग थी, आप लोगों ने हर चीज इस्तेमाल कर दी थी। लेकिन जब आप लोगों को लगा कि यार काम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उसके बाद कौन सा गड़बड़ हुआ काम? हमारा तो कोई काम गड़बड़ नहीं हुआ। मैंने कहा ये आप लोग कह रहे हो, बता सकते ये आप लोग कह रहे हो कोई चीज ना कहीं कोई, सुनिए मेरी बात, ना कहीं कोई मलबा मिला है, ना कहीं कोई मलबा मिला है, सारे हमारे पायलट सेफ हैं। कौन सी जेट गिरा? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कौन सी जेट गिराने की बात आप लोग करते हो, बताइए। ये और ये कहां से आपको खबरें आती हैं, या आप लोग खुद ये खबर इन्वेंट कर लेते हो कि हमने जेट गिराई, हमने जेट गिराई? बताइए। तो हम देखिए या ना, मलबा जो है वो गिरा होगा, मतलब लाजमी सी बात है, उसके पीछे हम थोड़ी कोई हमारे कोई एक फोर्स उसके पीछे लगी थी कि यार मलबा उठा के। आप कैसे बता सकते हैं कि जेट गिरी? आप कैसे बता सकते हैं कि जेट गिरी? बताइए। आप लोग अफसोस क्यों बोलते हो? सिर्फ आप लोग नहीं, हर एक पाकिस्तानी चैनल पे ये बोला जाता है, क्यों? किस बुनियाद पे आप लोग कहते हो कि जेट्स गिरी हमारी? देखिए अच्छा एक सेकंड, फकरे से पहले आप बात करें, मैं याना और डॉक्टर साहब को ये भी बता दूं कि आप लोग अगर चेक करें तो अमेरिकन न्यूज़पेपर ने भी ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान उस वॉर में जीता था, जो भी सो कॉल्ड वॉर थी। कौन सा न्यूज़पेपर? इट इज अननेम्ड सोर्सेस। वो कहते हैं अननेम्ड सोर्सेस से पता चला, वो अननेम्ड सोर्सेस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने लिखा है अननेम्ड सोर्सेस से पता चला। वो कौन से अननेम्ड सोर्सेस है? और न्यूयॉर्क टाइम्स पे कितना भरोसा किया जा सकता है जब वो कह रहे हैं कि अननेम्ड सोर्सेस, कोई सामने जब आया ही नहीं, कुछ ना प्रूफ, और वो कह रहे हैं कि याना मेरी बात सुने, याना देखिए मेरी बात सुने ना, हम आपसे ये तो नहीं कह रहे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया तो लाजमी सी बात है कंट्रोल मीडिया, हम कहते हैं इंडियन मीडिया कंट्रोल मीडिया, वो अपनी हुकूमत की वाह करता है, हमारा वाला हमारे हुकूमत की वाह करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया भी होता है दुनिया भर में, और उसके उसी इंडिपेंडेंट मीडिया ने ये भी कहा है, चलिए मैं आपको कह देती हूँ, मैं आपको कह देती हूँ, छोड़ देते हैं, मैं आपकी तरफदारी करके बोलूँ, मैं आपकी छोड़ देते हैं, अनिल चौहान साहब ने जब ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया इन 2025 मेरे ख्याल जुलाई में इन सिंगापुर, उन्होंने क्या बोला था, वो तो आप क्या बोला है ना, वो क्लिप आप देख लीजिएगा ना, उन्होंने कहा था क्या बोला, बोलो उसमें नुकसान भी होते हैं, उसमें जहाज भी गिरते हैं, उसमें सब कुछ होता है। जब उनसे कहा कि नुकसान हुआ है, नुकसान नहीं करता, नुकसान का क्या बोला? देखिए क्या ना, सुन ले, बेशक क्लिप मेरे पास है, मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है, बताओ उन्होंने क्या बोला, मैं यहाँ पे भी सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जंगों में नुकसानात होते हैं, ये नहीं है कि नुकसान हुआ, उसने कहा ये पता करना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ, ये उनका जवाब था। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताऊंगी वो नुकसान क्या था जिसकी वो बात कर रहे थे, सुनिए अब वो नुकसान क्या था, अब सबको सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्स गार्ड डिकॉय के बारे में सुना है, हमने आपको बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्स गार्ड डिकॉय जो है वो एक शील्ड होता है, एक आर्मर की तरह होता है, जो एडवांस रेफाइल सिस्टम्स पे लगा होता है, फाइबर ऑप्टिक से अटैच किया जाता है। उसका काम ही होता है दुश्मन की फायरिंग, दुश्मन के वेपन सिस्टम को कंफ्यूज करना, उसका काम ही होता है एनिमी फायर को अट्रैक्ट करना, उसका काम ही होता है। आपने वो शील्ड गिराए होंगे जिसकी वजह से कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन आपको लगा कि आपने जेट गिराया है, ये चीज है। तो अगर उन्होंने नुकसान की बात की तो ये नुकसान को एक्स गार्ड डिकॉय होगा। आगे बोलिए। मैं जरा डॉक्टर साहब को भी शो में जो है वो बोलने के लिए आप लोग कुछ टाइम दे दें, वरना वो कुछ खाने चले जाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज आपको क्या लग रहा है? ये कैसे उल्लू बन गए, हमने इनको बना भी लिया और ये बन भी गए, बताइए। नहीं देखिए, याना जी ने बिल्कुल सही बात की और मैं याना जी के हर एक बात से एग्री करता हूँ। और ये है कि उल्लू बन गए और बना दिया, मैं यहाँ थोड़ा सा सहमत हूँ, ये उल्लू हैं तो बनाने, और उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो जो सफर देखिए, फकर भाई ने कहा अगर हम ये मान ले न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहते हैं कि हम वॉर जीत गए, पाकिस्तान वॉर जीत गया। चले, पहली बात की वॉर कब हुआ, इंडिया ने एक बार भी पाकिस्तान के मिलिट्री जो टारगेट थे उनको अटैक नहीं किया। ये प्रेस रिलीज है, उन्होंने उसके पाकिस्तान के टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक किया। पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन वाज फाइटिंग अ वॉर ऑफ टेररिस्ट। उसके बाद इंडिया ने ये रिस्पांस किया था कि आप जितना हमको रिस्पॉन्ड करोगे हम उतना रिस्पॉन्ड आपको करेंगे। इट वाज नेवर अ वॉर, क्योंकि वॉर का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज। पाकिस्तान के पास कोई सरप्राइज इंडिया ने नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने कह दिया हमने टेररिस्ट को मार दिया जी, हमारा हो गया बदला पूरा, अब हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते।
तो कहां हमने आपके ऊपर अटैक किया, कौन से हमने आपके जो मिलिट्री पोटेंशियल्स कैपेसिटी थे उनको हमने क्रिपल्ड कर दिया था। अगर हमको वॉर लड़ना होता तो आपके मिलिट्री एसेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन हमने वो नहीं किया, बल्कि हमने ये इशू किया कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी सिंगल मिलिट्री टारगेट। आप क्या चाहते हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप टेररिस्ट की वॉर लड़ रहे हैं। याना जी आपको कब से समझा रही है, विश्व के हर प्लेटफॉर्म पे जाके समझा रही है। मुझे तो लगता है आपको याना जी को अपने यहाँ बुलाना चाहिए और कॉलेजेस में इनसे लेक्चर्स बुलाना चाहिए, शायद बहुत लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी जो याना जी इतने इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। आई थिंक इट वाज हाई टाइम, इट वाज हाई टाइम कि इनको बताया जाए। एंड आप जो मेरी दोस्त है इसलिए मैं इसके शो के थ्रू ये बताना चाहती थी कि जिस नुकसान का अनिल चौहान साहब जिक्र कर रहे थे वो नुकसान एक्चुअली क्या था, ये अभी तक कंफ्यूज हुए बैठे। मुझे पता है फक्कर साहब इस वक्त गूगल कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्सगार्ड डिकॉय क्या है, देख लीजिए अच्छे से जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना याना जी कि नुकसान और उस पर हम जाते ही नहीं। क्या पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना चाहता है? क्या पाकिस्तान ये अपनी आइडेंटिटी में, आप कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को? ये लड़ाइयां आप कब तक लड़ पाओगे भाई? कोई भी आदमी जो ढेले भर की अकल रखता है वो ये जानता है कि आप कोई मैच नहीं हो इंडिया की आर्मी के लिए। जैसे अब हम जड़ जाएं जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि हमारे अंदर जज्बा है, अरे भाई वो जज्बा काम नहीं आएगा। अगर आप 1-to-1 अटैक की बात करेंगे तो उसमें आप नहीं जीत पाएंगे। हाँ, पीपुल्स वॉर अगर हो जाए, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका फंस गया, उस टाइप का कुछ हो जाए। सर फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों, आप दोनों ही बताइए, याना भी और फखर आप भी बात कीजिए, वो मुझे ये बताएं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं बार-बार के 7 जहाज गिरा दिए, कभी 8 जहाज गिरा दिए? अभिषेक जी मैं जवाब दूंगी, डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती यहाँ पर, ठीक है ना, और उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आई डोंट थिंक मेलानिया भी उनको सीरियस लेती होगी, ठीक है ना। ये क्या बंदा है यार, ओबामा को सीरियस ले दिया, अंदर की बात है। अरे ये बंदा क्या है यार अभिषेक जी, आपको पता है इसको किसी पे गुस्सा आ गया ना, उस कंट्री पे ये टैरिफ लगा देता है। मतलब कैसा पगला दीवाना शाना। अच्छा ये ब्राजील में कोई उसका कोई जो ब्राजील का प्रेसिडेंट था उसका दोस्त था, ब्राजील की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जब केस किया ब्राजील की कोर्ट ने, तो इतना गुस्सा आ गया उसको ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया। बंदा देखो कैसा दीवाना शाना है। अच्छा उसके लोग उसको खुद कह रहे हैं कि ये टैरिफ लगाने से पहले, अमेरिकन खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये टैरिफ के चक्कर में अमेरिका में जॉब लॉसेस हो रही हैं, इंपोर्ट स्टॉक पाइल्स की वजह से इनका ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया है, और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी टैरिफ से, अमेरिका की टैरिफ से, क्योंकि भारत का कंजम्पशन रेट 70% है, यानी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना हाई है कि अगर हम एक्सपोर्ट ना भी करें तो हम खुश हैं। और एक्सपोर्ट नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 700 अरब डॉलर आप लोगों की एक्सपोर्ट्स थी और कहा गया कि इसको 1 ट्रिलियन पे लेके जाना है, तो ये मोदी साहब को बता दे। वैसे ये वो है डोनाल्ड ट्रंप जिनको मोदी साहब ने जप्पी लगाकर कहा था न्यूयॉर्क में कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये वो है। आपको अगर शायद याद ना हो तो ये वो है। फकर भाई अरे दोस्त है, मतलब आप थोड़ी स्टाइल में जरा बोल रहे डॉक्टर साहब, वो डोनाल्ड नहीं थे, वो डोनाल्ड चले, वो दो लांड थे, वो डोनाल्ड नहीं थे। उनको अहमदाबाद यही वाले थे, मेरे ख्याल यही वाले, कोई और नहीं थे। वो कि वो जो इन्होंने कोई मॉडल बता दिया कि पाकिस्तानी पायलट्स ने उसके ऊपर अटैक किया हुआ है, तो अनिल चौहान साहब को भी अब मेरे ख्याल से पूछना चाहिए याना से कि भाई मैंने बोल के क्या है और आप क्या बोल रहे कि वो जो कह रहे क्या मॉडल चला गया, ये डिबेट में चला गया। प्लीज इंटरवीन। नो याना आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मसला आपके साथ हो रहा है, आप उसको बेशक दोबारा से इसको क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं समझ नहीं पा रही। कह रही कि पता नहीं कोई क्या चीज गिराई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को धोखा दिया गया। अच्छा तो एक्सप्लेन किया फकर भाई, मैं आपसे नहीं कह रहे पाकिस्तान को धोखा दिया गया। पाकिस्तान वाले जिसे कहते हैं ना छोटे-छोटे बच्चे, उनको इस एपिसोड को रिवाइंड करके देखना। जी।